बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वन रक्षी भर्ती परीक्षा हुआ था 16/12/2020 को हुआ था, प्रथम पाली का पेपर है। इसके पहले का जो है ना 19 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बिहार पुलिस का। ये सेट नंबर 20 है। बताइएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? बताइए। झारखंड। हाँ, कह रहा है ना कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन है? तो झारखंड है। बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? बताइए। जमुई में। कहाँ है? जमुई में। नेक्स्ट बताइएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका कहलाता है। कौन कहलाता है? उद्देशिका कहलाता है। कौन सी योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का है? तो क्या होगा? महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना। कौन सी योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का है? तो महिला समृद्धि योजना। बताइएगा नेक्स्ट, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? क्या होगा? समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। हाँ, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। वर्ष 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का क्या उद्देश्य है? बताइए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण। कह रहा है कि वर्ष 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का वृक्षारोपण का निरीक्षण। बताया कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? म से मीर कासिम, म से मुंगेर। तीनों म ही है, ठीक है। म से मीर कासिम, म से मुर्शिदाबाद, म से मुंगेर। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जातियाँ निवास करती है? क्या होगा? जम्मू कश्मीर। गुज्जर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, वन स्टॉप सेंटर किस रूप में जानी जाती है? बताइए। वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र के रूप में। वन स्टॉप सेंटर जो है ना किस रूप में जानी जाती है? तो सखी केंद्र के रूप में। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? जा सकती है अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? अनुच्छेद 61। आगे आइए, बताइएगा नेक्स्ट। इसमें आगे और है ना? हाँ, बताइएगा नेक्स्ट है। कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम था? बताइए। क्या होगा? दमन और दीव। क्या है? दमन और दीव। भारत की जनगणना 2011 की अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम था? तो दमन और दीव। बताइएगा नेक्स्ट, आयुर्वेद का महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन से संबंधित है? बताइए। क्या होगा? कुषाण वंश से। क्या है? कुषाण वंश। आयुर्वेद का महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित है? कुषाण वंश। नेक्स्ट है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने किया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम मनरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? बताइए। 100 दिन का। कितना है? 100 दिन का। नेक्स्ट है, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयारी की थी? बताइए। सूर्यसेन ने। हाँ, कह रहा है कि चटगांव शस्त्रागार डकैती योजना को किसने तैयार किया था? सूर्यसेन ने किया था। नेक्स्ट है, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जबलपुर। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो जबलपुर। बताइएगा नेक्स्ट, कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? बताइए। दिलीप सिंह भूरिया समिति। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? सौभाग्य योजना। क्या है? सौभाग्य। किस नदी के तट पर हाइड स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? बताइए। झेलम। क्या है? झेलम। बताइएगा, बिहार का कौन सा जिला बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? किशनगंज है। क्या है? किशनगंज। बिहार का कौन सा जिला बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो किशनगंज है। देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन देता है। बिहार से भी क्वेश्चन रहता है 2-3 गो, हर एक एग्जाम में रहेगा। बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा बारिश होती है। बताइए कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। हाँ, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। बताइए कि राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार किस क्षेत्र में है?
संविधान संशोधन के संशोधन संविधान के संशोधन में बताइएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। बताइए टोबा झील कहाँ स्थित है? टोबा झील बोलेगा तो सुमात्रा में है। कहाँ है? सुमात्रा में। बताइए किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आइए, एक बार जो है ना भौतिकी के लिए, दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए दिया गया है। तो मैरी क्यूरी सॉरी। तो कह रहा है किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और एक बार भौतिकी के लिए तथा दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए। तो कौन है? तो मैरी क्यूरी है। ठीक है, मैडम क्यूरी बोल सकते हैं। आगे बताइए कि मूली किसका एक रूपांतरण है? बताइए। जड़ का है। किसका है? जड़ का है। कौन सा जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषण स्तरों में प्रवेश कर सकता है? गौरैया। क्या है? गौरैया। कौन सा जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषण स्तरों में प्रवेश कर सकता है? तो गौरैया। नेक्स्ट है गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताइए। वायु और सूर्य है। क्या है? वायु और सूर्य है। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन नाविकों का हीलियम नाविकों में संलयन। करा कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन नाविकों का हीलियम नाविकों में संलयन। नेक्स्ट रहेगा कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? बताइए। अनुवांशिकी। क्या होगा? अनुवांशिकी। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? अनुवांशिकी। कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? बताइए। क्या होगा? SO2 और NO2। कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? CO2 और NO2। व्यावसायिक तौर पे अमोनिया कैसे बनाई जाती है? बताइए। व्यावसायिक तौर पे हैबर विधि से। क्या है? हैबर विधि से। आलू का कंद किसका रूपांतरण है? तो क्या होगा? तना का है। किसका है? तना का। आगे आइए, बताइए कि कौन सा अम्लीय माध्यम से पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करता है? नाइट्रेट। क्या है? नाइट्रेट। कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करता है? तो नाइट्रेट। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से। पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा निर्धारित है? 1.5 ppm। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा निर्धारित है? 1.5 ppm। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या है? C6H5OH है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। नेक्स्ट है समान नेत्र रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। समान नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? जाति है। क्या है? जाति है। नेक्स्ट है पसीने में कौन सा खनिज लवण होता है? क्या होगा? सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। कह रहा कि पसीने में कौन सा खनिज लवण होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रभाव में कौन सी रक्त वाहिका होता है? रक्त वाहिका में होता है। क्या होगा? तो सीरा होता है। सीरा। कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? आयन मंडल। क्या है? तो आयन मंडल है। कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? तो आयन मंडल। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के क्या होता है? बढ़ता है। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि से क्या होता है? तो बढ़ता है। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण कैसा होता है? पृष्ठधारी होता है। क्या होता है? पृष्ठधारी। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण कैसा होता है? पृष्ठधारी होता है। तो ये सेट नंबर था 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा, पहले वाला 19 सेट हो चुका है। तो आज के लिए रहने दीजिए यहीं तक, कल पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे सेट नंबर 21।